बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले मस्ट है कि आपका सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन तो ये हुआ कि इसमें सरफेस जो है वो मेरा स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, सरफेस इसमें हमेशा स्मूथ होगा तभी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो अगर मेरा हम सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर हम स्मूथ सरफेस जैसे हम मान लेते हैं मिरर ले लेते हैं, ये हम मान लिए कि एक मिरर ले लिए। ठीक है, नीचे से जिसको प्रिंट किया हुआ, आगे हम मिरर और लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर सरफेस मेरा स्मूथ है, ये मिरर है जिसको हम एक्स वाई से डिनोट कर दिए, ये मेरा मिरर है। तो अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर इस पर जितने भी लाइट आते हैं, ये मेरा लाइट इस पर इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ये दूसरा लाइट जो है इस पर इंसिडेंट हुआ और ये दूसरा लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, तीसरा लाइट ये इंसिडेंट हुआ और तीसरा लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। यानी कि इसका मतलब ये है, पहला मेरा कौन था, पहला अगर नाम देते हैं ए बी सी, ये वाला था। दूसरा कौन था, सी डी ई था। ठीक है, तीसरा कौन था, ए एफ जी और ये एच, ये था। ठीक है, तो अगर हम सब पर नॉर्मल खींचते हैं, अगर हम पहले वाले पे खींचते हैं ए बी और बी सी पे, ये नॉर्मल खींचते हैं, तो ये आई एंगल यानी इंसिडेंट एंगल और इसका रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मल खींचते हैं तो ये आई इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, वैसे ही तीसरे रे के लिए भी ये आई और ये आर आपस में एंगल जो है ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वह रिफ्लेक्शन है जिसमें आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन किया जाता है, यानी कि जिसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं ये तीनों जो रे हैं ए सी एफ, ये मेरे कौन से रे हैं, ये मेरे इंसिडेंट रे हैं। ये सारे जो रे हैं ये इंसिडेंट रेज हैं। ठीक है, और इधर जो रेज है, ये तीनों जो रेज है ये मेरा रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो हम लोग देखेंगे कि जो इंसिडेंट रेज है और रिफ्लेक्टेड रेज है, इंसिडेंट रेज देखिए आपस में क्या है, पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस शुड बी स्मूथ, यानी कि सरफेस जो है वो मेरा स्मूथ होना चाहिए। यानी कि इंसिडेंट रेज आपस में क्या है, पैरेलल, और रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या है, पैरेलल। तो अपने से डेफिनेशन बना लेंगे इसको कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। और हम पहले ही कंडीशन रख चुके हैं कि सरफेस क्या होना चाहिए, मेरा स्मूथ। तो फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस शुड बी स्मूथ। ठीक है, और इसमें क्या है, आई और आर क्या है, आपस में बराबर, यानी कि इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन किया जा रहा है। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मेरा क्या होता है, पालन होता है। ठीक है, तो ये मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। ये आप अपने से बना के उसमें लिख सकते हैं। तीसरा है, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जस्ट अपोजिट, ये जो सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होगा, यानी कि आपका सरफेस जो है वो कैसा होना चाहिए, सरफेस जो है वो रफ होना चाहिए। यानी कि आपका सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं हो, वो कैसा हो, रफ हो। तो जैसा कि हम जब टॉपिक स्टार्ट किए थे, डिस्कस करने जा रहे थे, तभी हमने बताया था आपको कि दो तरह का सरफेस मेरा होता है, सरफेस स्मूथ होगा या तो रफ होगा। और स्मूथ सरफेस में 100% रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जितने लाइट अगर 100% एनर्जी के साथ इंसिडेंट कर रहे हैं तो 100% के साथ ही रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन जब मेरा सरफेस रफ होगा तो वो सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, कुछ लाइट जो है उस सरफेस द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। जैसे अगर वो 100% अपना एनर्जी के साथ आता है तो उसका एनर्जी कुछ ऑब्जर्व हो जाएगा, तो वो 80% से मान लीजिए कि रिफ्लेक्ट हुआ, तो 20% उसका एनर्जी क्या हुआ, ऑब्जर्व कर लिया गया, किसके द्वारा, रफ सरफेस के द्वारा। ठीक है, तो रफ सरफेस में क्या होगा कि अगर ये मान लेते हैं कोई मेरा रफ सरफेस है ए बी, ये मेरा, अगर हम रफ सरफेस को इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, ये अगर मेरा कोई रफ सरफेस है ये ए बी, तो रफ सरफेस पर जब मेरा इंसिडेंट लाइट जब जितने एंगल पे पड़ा होगा, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल कर खींचते हैं तो ये मेरा जो आई होगा,
आई आर के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये अगर 100% के साथ अगर ये भी यहाँ पे गया होगा, ये जो रफ सरफेस है इसका एनर्जी 100% के साथ क्या वापस नहीं लौट आएगा, कुछ एनर्जी इसका क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण ये जो लाइट है ये अपना रास्ता जो है वो डेविएट कर जाएगा। यानी जिस रास्ते से इसको जाना था कैसे, ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर इसका एनर्जी कम हुआ, लूज पड़ा, तो ये ऐसे निकल गया। तो आई और आर जो है वो आपस में क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं हुए। तो अब यहाँ पे दूसरा अगर रेज चला इस तरह से, ये अब ये क्या हुआ कि ये मान लीजिए इधर से लौट गया, तीसरा रे जो चला इधर, ये ऐसे लौट गया, ठीक है। यानी कि एंगल जो है आई और आर आपस में बराबर नहीं होंगे। सिंपल हम इसको बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई गेंद है, अगर वो 100 की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है और बीच में आप कुछ एक ऑब्स्टेकल लगा दो, बीच में अगर उसमें बाधा पहुंचा दो, तो उसका क्या होगा, उस गेंद में डेविएशन आ जाएगा। यानी वो जो सीधे जा रहा था वो सीधे ना जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपका डेविएट हो जाएगा। जैसे आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, सीधा जाना चाहते हो, बीच में कोई आप पे पैर मार दिया, तो क्या होगा, आपका एनर्जी जो है वहाँ पे लॉस हो जाता है 100% के साथ, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। एनर्जी जैसे ही लॉस हुआ, आपको जाना था सीधा, आप गिर के चले गए उधर, यानी आप अपने रास्ते से डेविएट हो गए, जिसके कारण जहाँ जाना था आप वहाँ नहीं पहुँचे। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जिसमें इंसिडेंट एंगल और आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है, क्योंकि सरफेस जो है वो रफ होता है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखिएगा तो ये रेज जो है, इंसिडेंट रेज जो है वो आपस में पैरेलल तो हो जाएंगे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे, यानी जस्ट इसका अपोजिट डिफिनेशन होगा। रेगुलर में क्या था कि इंसिडेंट रेज भी आपस में पैरेलल थे और रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में पैरेलल थे, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का उपयोग पालन कर रहा था, ओबे कर रहा था। लेकिन ये जो है उसका ओबे नहीं करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ओबे नहीं करेगा। इंसिडेंट रेज तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं होंगे। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एंड